राम राम सभी को। तो हम कर रहे थे हमारा हरियाणा बुक के शॉर्ट वाइज क्वेश्चन और हम कर रहे हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस राजपूत गुर्जर वंश ने 9वीं से 12वीं शताब्दी तक वर्तमान दिल्ली और हरियाणा के कुछ हिस्सों पर शासन किया? आंसर है ए, तोमर वंश। क्वेश्चन 2 है, तोमर राजाओं के शासनकाल के दौरान हरियाणा में व्यवसाय, कला एवं संस्कृति के बारे में निम्न में से किस आलेख द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? आंसर है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन 3 है, जब गजनू ने भारत के उत्तर पश्चिम पर हमला किया उस समय हरियाणा पर किस वंश का शासन था? आंसर है डी, तोमर वंश का। क्वेश्चन 4 है, हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड झील को किसने बनाया? आंसर है डी, राजा सूरजपाल ने। क्वेश्चन 5, शीर्षक के जोधका से प्राप्त अभिलेख से ज्ञात होता है कि हरियाणा पर खालिस्तान का आधिपत्य था? आंसर है ए, प्रतिहारों का। क्वेश्चन 6 है, प्रतिहार शासक वत्सराज ने किस तोमर सरदार को हरियाणा का विशेष प्रशासक नियुक्त किया था? आंसर है बी, गल को। क्वेश्चन 7 है, पेहवा से प्राप्त अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि हरियाणा पर शासन करता था? आंसर है सी, महेंद्र पाल। क्वेश्चन 8 है, पेहवा अभिलेख से पता चलता है कि हरियाणा में तोमर वंश का उदय खालिस्तान नामक सरदार द्वारा हुआ है? आंसर है ए, जाउल नामक सरदार द्वारा हुआ है। क्वेश्चन 9 है, अनंगपाल ने तोमर राज्य की नींव रखी थी जिसकी राजधानी होती थी? आंसर है डी, ढिल्ली का। क्वेश्चन 10 है, हरियाणा में तोमर राजा द्वारा निम्न में से क्या बनवाया गया था? आंसर है ए, सूरजकुंड। क्वेश्चन 11 है, सूरजकुंड का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? आंसर है ए, अनंगपाल द्वितीय के द्वारा। क्वेश्चन 12 है, अनंगपाल की राजधानी थी? आंसर है ए, दिल्ली। क्वेश्चन 13 है, तो खालिस्तान तोमर वंश का अंतिम राजा था जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद के पुत्र पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया? आंसर है सी, अनंगपाल। क्वेश्चन 14 है, अफगानी शासक इब्राहिम के आक्रमण के समय हरियाणा क्षेत्र का शासक कौन था? आंसर है सी, तेजपाल। क्वेश्चन 15 है, हरियाणा के जिले के जोधका नामक स्थान से प्राप्त अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि हरियाणा में प्रतिहारों का आधिपत्य था? आंसर है बी, सिरसा। क्वेश्चन 16 है, मिहिर भोज किसका पुत्र था? आंसर है बी, रामभद्र का। क्वेश्चन 17, मिहिर भोज के शासनकाल में कौन सा स्थान उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र था? आंसर है ए, पेहवा। क्वेश्चन 18 है, तोमर भाइयों गोगा, पूर्णराज व देवराज ने किस स्थान पर विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था? आंसर है ए, पेहवा। क्वेश्चन 19 है, तोमर वंश का हरियाणा राज्य में प्रथम राजा था? आंसर है ए, जाउल। क्वेश्चन 20 है, तोमर शासक सुलक्षण पाल किसका उत्तराधिकारी था? आंसर है सी, गोपाल का। क्वेश्चन 21 है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हरियाणा क्षेत्र पर आधिपत्य रहा? आंसर है डी, उपयुक्त सभी का। कन्नौज के राजा यशोवर्मन का, कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापिंड का, प्रतिहार शासक वत्सराज का। क्वेश्चन 22 है, तोमरों के शासनकाल के दौरान हरियाणा प्रदेश फरीदाबाद के आसपास का क्षेत्र को क्या कहा जाता था? आंसर है सी, अनंग। क्वेश्चन 23 है, जब गजनियों ने भारत के उत्तर पश्चिम पर हमला किया था उस समय हरियाणा पर किस वंश का शासन था? आंसर है सी, तोमर का। क्वेश्चन 24 है, तोमर शासकों के शासनकाल में हरियाणा में व्यापार, कला की उन्नति की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? आंसर है सी, यश शीतलक से। क्वेश्चन 25 है, यह माना जाता है कि सूरजकुंड खालिस्तान शताब्दी में बनाया गया था? आंसर है ए, 10वीं में। क्वेश्चन 26 है, गजनी के आक्रमणों के समय हरियाणा राज्य पर किसका शासन था? आंसर है डी, दिल्ली के तोमर राजपूतों का। क्वेश्चन 27 है, पेहवा शिलालेख 882 ईस्वी किसके द्वारा जारी किया गया जिस पर पेहवा में घोड़ा मेला में मिले कुछ धार्मिक व्यापारियों द्वारा पारंपरिक रूप से दर्ज किए गए एक समझौते के रिकॉर्ड है? आंसर है बी, मिहिर भोज। क्वेश्चन 28 है, उस क्षेत्र में जिसे आज हरियाणा कहा जाता है तोमर शासन का अंत किस राजवंश के साथ समाप्त हुआ था? आंसर है ए, चहमान के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1191 में मोहम्मद गौर और पृथ्वीराज तृतीय के बीच किस स्थान पर युद्ध लड़ा गया था? आंसर है बी, तरावड़ी में। क्वेश्चन 2 है, इस प्रसिद्ध राजा को राय पिथौरा कहते हैं? आंसर है बी, पृथ्वीराज चौहान को। क्वेश्चन 3 है, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? आंसर है बी, 1191 में। क्वेश्चन 4, हांसी में स्थित तथा पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनवाए गए अस्सीगढ़ के किलों का निर्माण किस सदी में हुआ? आंसर है सी, 12वीं सदी में। क्वेश्चन नंबर 5, महमूद गजनी ने थानेसर पर कब हमला किया? आंसर है 1014 ईस्वी में। क्वेश्चन 6, हांसी के अस्सीगढ़ किले का पुनर्निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने किस शताब्दी में किया था? आंसर है डी, 12वीं शताब्दी में। क्वेश्चन 7 है, गोहाना में किले का निर्माण किस राजा के द्वारा हुआ? आंसर है डी, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस युद्ध क्षेत्र में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं का सामना हुआ था? आंसर है ए, तराइन के युद्ध में। क्वेश्चन 9 है, तराइन में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? आंसर है बी, पृथ्वीराज चौहान की। क्वेश्चन 10 है, प्रसिद्ध पुस्तक पृथ्वीराज किसने लिखी थी? आंसर है ए, चंद्रबरदाई ने। क्वेश्चन 11 है, तराइन की दूसरी लड़ाई में किसकी हार के बाद अग्रोहा का क्षेत्र किसी मुस्लिम शासक के अधीन चला गया था? आंसर है सी, पृथ्वीराज तृतीय।
के पास। क्वेश्चन नंबर 12 है मध्यकालीन युग में हरियाणा के किस स्थान पर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य 1191 और 1192 में युद्ध हुआ? आंसर है बी तरावड़ी के युद्ध में। क्वेश्चन 13 हांसी काशीगढ़ किला कब बना था जो पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनवाया गया था? आंसर है बी 12वीं शताब्दी में। क्वेश्चन 14 12वीं शताब्दी में निम्न में से किसने तरावड़ी और हांसी में किले की स्थापना की थी? आंसर है सी पृथ्वीराज चौहान ने। क्वेश्चन 15 हांसी में स्थित हांसीगढ़ का किला जो 12वीं सदी में बनवाया गया था बी कहलाता है? आंसर है ए तलवार का किला। क्वेश्चन 16 मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किस स्थान पर हराया था? आंसर है डी तरोरी के युद्ध में। क्वेश्चन 17 चंद्र बलदाई किस राजा के राजकवि थे? आंसर है ए पृथ्वीराज चौहान के। क्वेश्चन 18 है गोहाना का नामकरण किस राजा के द्वारा हुआ? आंसर है बी पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। क्वेश्चन 19 है खालिस्तान तराई की दूसरी लड़ाई में हार गए थे? आंसर है ए पृथ्वीराज चौहान। क्वेश्चन 20 हरियाणा में किसके आक्रमण से राज्य के मध्यकालीन इतिहास के आरंभ को देखा जा सकता है? आंसर है ए महमूद गजनवी के। क्वेश्चन 21 है महमूद गजनवी ने चक्कर स्वामी की मूर्ति कहाँ तोड़ी थी? आंसर है ए थानेसर में। क्वेश्चन 22 राज्य में भदानकों का शासन वर्तमान क्षेत्र के अनुसार कहाँ तक था? आंसर है डी ये सभी गुरुग्राम अलवर महेंद्रगढ़। क्वेश्चन 23 किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय ने भदानकों पर आक्रमण कर भदानकों की शक्ति समाप्त की थी? आंसर है बी 1182 में। क्वेश्चन 24 है जब महमूद गजनी ने हरियाणा पर आक्रमण किया था उस समय हरियाणा पर किसका शासन था? आंसर है डी जयपाल का। क्वेश्चन 25 है 1037 ईस्वी में मासूद ने हरियाणा के किस शहर पर आक्रमण किया था? आंसर है ए हांसी पर। क्वेश्चन 26 है किस चौहान शासक ने तोमरों को पूरी तरह हराकर दिल्ली तथा हाजी के दुर्ग पर कब्जा कर लिया? आंसर है बी विग्रहराज को हराकर। क्वेश्चन नंबर 27 है मासूद के आक्रमण के समय किस तोमर शासक का शासन था? आंसर है सी कुमारपाल का। क्वेश्चन 28 है 1080 के बाद गजनी के शासक इब्राहिम ने जब हरियाणा पर आक्रमण किया तो किस तोमर शासक ने बिना लड़े ही उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी? आंसर है सी तेजपाल। क्वेश्चन नंबर 29 है हरियाणा पर प्रथम आक्रमणकारी तुर्क कौन था? आंसर है ए मोहम्मद गजनवी। क्वेश्चन 29 हरियाणा पर प्रथम आक्रमणकारी तुर्क कौन था? आंसर है ए मोहम्मद गजनवी। क्वेश्चन 30 हरियाणा के इतिहास में कई युद्ध हुए हैं जब हूण तुर्क और अफगानों ने भारत पर आक्रमण किया था ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि हरियाणा की भूमि उत्तरी भारत का खास स्थान था? आंसर है बी द्वार। क्वेश्चन 31 हरियाणा पर अपने आक्रमण में महमूद के साथ आने वाले अलबरूनी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में इन घटनाओं की व्याख्या की है? आंसर है ए किताब उल हिंद में। क्वेश्चन 32 हरियाणा का क्षेत्र जो पूर्व मध्यकाल में बदानकों के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता था? आंसर है ए रेवाड़ी। क्वेश्चन 33 निम्न में से कौन सी पुस्तक हरियाणा पर महमूद गजनी के आक्रमणों की जानकारी देती है? आंसर है डी ए और बी दोनों। तहकीकात ए हिंद तारीख ए यामनी। क्वेश्चन 34 निम्न में से कौन सी पुस्तक में हमें हांसी पर मसूद के आक्रमणों की जानकारी देती है? आंसर है सी तारीख ए सुबतजीन। क्वेश्चन 35 प्रो दशरथ शर्मा के अनुसार बदानकों की राजधानी थी? आंसर है सी भांडावास भांडावास। क्वेश्चन 36 मोहम्मद गजनी ने हरियाणा के थानेसर पर खालिस्तान में आक्रमण किया था? आंसर है बी 1014 में। क्वेश्चन 37 खालिस्तान तोमर वंश का अंतिम शासक था जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को दिया था? आंसर है सी अनंगपाल। क्वेश्चन 38 जब गजनी ने उत्तर पश्चिम में भारत पर आक्रमण किया था तब हरियाणा में खालिस्तान राजवंश शासन कर रहा था? आंसर है ए तोमर वंश। क्वेश्चन 39 हांसी में स्थित आजसीगढ़ का किला जो 12वीं सदी में बनाया गया था खालिस्तान भी कहलाता? आंसर है बी तलवारों का किला। क्वेश्चन 40 तराई का प्रथम युद्ध किस वर्ष में हुआ था? आंसर है सी 1191 में। क्वेश्चन नंबर 1 है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किस स्थान पर अपनी राजधानी बनाया? किस स्थान का अपनी राजधानी बनाया? आंसर है बी किलो खेड़ी को। क्वेश्चन 2 है किस शासक ने हरियाणा के हिसार में गुजरी महल बनवाया था? आंसर है बी फिरोजशाह तुगलक ने। क्वेश्चन 3 है फिरोजशाह तुगलक ने हरियाणा में किस शहर की स्थापना की थी? आंसर है बी हिसार की। क्वेश्चन 4 है गोहाना क्षेत्र में किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? आंसर है बी फिरोजशाह तुगलक के विरुद्ध। क्वेश्चन 5 दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक निम्न में से कहाँ का इख्तियार था? आंसर है ए हांसी का। क्वेश्चन 6 हरियाणा का पहला इख्ता कौन सा था? आंसर है ए हांसी। क्वेश्चन 7 तराइन के तीसरे युद्ध में किसकी जीत हुई थी? आंसर है बी इल्तुतमिश की। क्वेश्चन नंबर 8 हांसी का इख्ता वर्ष 1226 से 1228 तक किसके पास रहा जो बाद में दिल्ली का सुल्तान बना? आंसर है सी नसूरुद्दीन। क्वेश्चन 9 है 1227 में इल्तुतमिश के समय खुबाचा ने निम्न में से किस स्थान पर विद्रोह कर दिया? आंसर है बी सिरसा में। क्वेश्चन 10 रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासक थी जिन्होंने 1236 से 1240 तक शासन किया। 13 अक्टूबर 1240 को उनकी हत्या कर दी गई जहां पर उसका गुबंद है। वर्तमान में वह जिला कौन सा है? आंसर है डी कैथल। क्वेश्चन 11 रजिया सुल्तान कहाँ हारी और कहाँ उनकी हत्या हुई थी? आंसर है डी कैथल में।
क्वेश्चन 12 है, अपने शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बलबन ने किन 2 न्यायिकों की स्थापना की थी? आंसर है डी, कैथल तथा सोनीपत की। क्वेश्चन 13 है, गुलाम वंश के सुल्तान बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया था? आंसर है ए, 1260 में। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने मेवों को नरसंहार और लूट के माध्यम से दंडित करने का प्रयास किया था? आंसर है बलबन। क्वेश्चन 15 है, निम्न में से कौन सा सुल्तान टोपी सीकर अपनी आजीविका चलाता था? आंसर है बी, नसरुद्दीन मोहम्मद। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से किस शासक को उलंग खां की उपाधि प्रदान की गई थी? आंसर है सी, बलबन को। क्वेश्चन 17, 1290 में दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले जलालुद्दीन खिलजी कहाँ के मुक्ति होते थे? आंसर है ए, कैथल के। क्वेश्चन 18, अलाउद्दीन खिलजी के शासन के दौरान हरियाणा पर निम्न में से किन विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया था? आंसर है बी, मंगोलों ने। क्वेश्चन 19, अलाउद्दीन खिलजी के किस बहादुर हिंदू जनरल ने मंगोलों को हांसी तथा हिसार के बीच रोककर पराजित किया था? आंसर है ए, नानक को। क्वेश्चन 20, हांसी के किले के बरसी गेट का निर्माण निम्न में से किस शासक द्वारा करवाया गया था? आंसर है डी, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। क्वेश्चन 21, खिलजी वंश के अंतिम शासक मुबारक शाह के सेनापति खुसरो शाह तथा दीपालपुर के गवर्नर गाजी मलिक के बीच हरियाणा के किस स्थान पर युद्ध हुआ था? आंसर है ए, सिरसा। क्वेश्चन 22, खुसरो शाह के विरुद्ध युद्ध में गाजी मलिक ने किस खोकर सरदार से सहायता मांगी थी? आंसर है डी, उपयुक्त सभी मूलचंद नीजू सहजराय से। क्वेश्चन 23, गयासुद्दीन तुगलक को पहला शाही चीन किस खोकर सरदार द्वारा मिला? आंसर है ए, मूलचंद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 है, मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में हरियाणा के कौन से शहर उत्तर भारत के मुख्य शहर थे? आंसर है बी, हांसी और सिरसा। क्वेश्चन 25 है, इब्न बतूता के अनुसार हरियाणा का कौन सा शहर लाल रंग के चावलों के लिए प्रसिद्ध था, जिनकी दिल्ली के अमीर घरानों में काफी मांग थी? आंसर है बी, सिरसा। क्वेश्चन 26, इब्न बतूता हांसी को एक सघन जनसंख्या वाला सुंदर शहर बताता है, जिसके चारों ओर एक दीवार बनी हुई है, जिसे खालिस्तान ने बनाया था? आंसर है बी, तोमरों ने। क्वेश्चन 27, निम्न में से किस नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी? आंसर है टी, ये सभी, फतेहाबाद, हिसार, फिरोजाबाद। क्वेश्चन 28, फतेहाबाद जिले का नाम इसके नाम स्तोत्रीय मुख्यालय कस्बे पर पड़ा है, जिसकी नींव खालिस्तान द्वारा 14वीं सदी में अपने बेटे फतेह खां के नाम पर रखी गई थी? आंसर है सी, फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन 29, फतेहाबाद नगर किस नाम पर बसाया गया था? आंसर है सी, आंसर है ए, फतेह खां के नाम पर। आंसर है ए, फतेह खां के नाम पर। क्वेश्चन 30 है, फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में एक किला बनवाया था? आंसर है ए, हिसार। क्वेश्चन 31 है, रानी हरियाणा के निकट फिरोजाबाद की स्थापना कब की गई थी? आंसर है सी, 1360 में। क्वेश्चन 32 है, किस शासक ने हिसार ए फिरोजा के नाम से फिरोजा शब्द हटवाकर उसका नाम हिसार कर दिया था? आंसर है सी, अकबर ने। क्वेश्चन 33, हरियाणा में नहरें तथा रजवाहे खुदाने का श्रेय सर्वप्रथम निम्न में से किस शासक को जाता है? आंसर है ए, फिरोज शाह तुगलक को। क्वेश्चन 34, निम्न में से किसी दिल्ली सल्तनत का ताज कहा जाता है? आंसर है बी, गुजरी महल को। क्वेश्चन 35, हरियाणा में सबसे पुरानी हवेली कहाँ पर स्थित है? आंसर है बी, फतेहाबाद में। क्वेश्चन 36, फिरोज शाह तुगलक ने एक प्रभावशाली जमींदार सरदार बहादुर नाजिर का धर्म परिवर्तन कर दिया, यह जमींदार किस क्षेत्र से संबंध रखता था? आंसर है बी, मेवात से। क्वेश्चन 37, तैमूर ने हरियाणा में सर्वप्रथम कहाँ से प्रवेश किया था? आंसर है ए, रानिया से। क्वेश्चन 38, सम्राट तैमूर ने हरियाणा के किन शहरों पर आक्रमण किया था? आंसर है डी, सभी पर, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद पर। क्वेश्चन 39, तैमूर ने हरियाणा के किस स्थान से लूटकर 160,000 मन गेहूं इकट्ठा किया था? आंसर है डी, पानीपत से। क्वेश्चन 40 है, तैमूर दिल्ली में आक्रमण के बाद किसे अपने अधिकार क्षेत्र सौंपकर वापस लौट गए? आंसर है ए, खिजर खां। क्वेश्चन 41 है, बहलोल लोधी के शासनकाल के दौरान हरियाणा में कौन सा प्रमुख विद्रोह मुक्ति तातार यूसुफ के नेतृत्व में हुआ? आंसर है डी, हिसार विद्रोह में। क्वेश्चन 42, हरियाणा में गुलाम वंश का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? आंसर है बी, कुतुबउद्दीन ऐबक। क्वेश्चन 43, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? आंसर है डी, ये सभी, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार।